हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या कराया था, मैंने आपको डाइस का जो डबल डाइस के क्वेश्चंस होते हैं और ट्रिपल डाइस के जो टॉपिक है और क्वेश्चन सारे मैंने करा दिए थे। आज हम बात करेंगे जो चार डाइस बना के जब क्वेश्चन पूछता है तो कैसे करेंगे और ओपन डाइस के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हमारा जो पूरा डाइस का चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, फ्री होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, चार डाइस में क्या होता है, हमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चार डाइस बना के देगा, सारे डिजिट होंगे, कभी नंबर्स होंगे, कभी अल्फ़ाबेट होंगे, कुछ भी हो सकता है, फिल करके दे देगा। एक का पूछ लेगा, किसी का अपोजिट पूछ लेगा। जैसे कि मैंने चार डाइस बना के रखे हैं, पूछा हुआ है ऑपोजिट ऑफ थ्री, थ्री का अपोजिट मुझे बताइए क्या होगा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको क्या करना है, एक तरीका तो सिंपल सा ये है कि ऐसे दो डाइस ढूंढो जिसमें से एक डिजिट आपका कॉमन मिल जाए। जैसे कि मैं यहाँ देख पाऊँ तो मुझे कहाँ पे कॉमन मिल रहा है, एक जैसे सिर्फ एक डिजिट कॉमन चाहिए मुझे। देखो यहाँ पे ये मुझे मिल रहे हैं, दूसरा और तीसरा, 5 2 3 6 4 3, यानी ये दो डाइस ऐसे ढूंढ लिए मैंने कि जिसमें एक डिजिट कॉमन है। कौन सा? 3 कॉमन है। अब जरूरी ये नहीं है कि 3 इस साइड है तो दूसरे वाले में भी जिसमें मैं कॉमन देख रहा हूँ वो इसी साइड हो, वो आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, पर होना एक डिजिट कॉमन चाहिए। तो जैसे 3 3 इसमें मुझे एक कॉमन मिल रहा है, बाकी दोनों मेरे अलग हैं, या तो मैं इन दोनों को देख सकता हूँ। तो देखूँ कैसे देखूँ, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि मैं हर बार चलाता हूँ। तो 3 5 2 3 5 2 और 3 6 4 3 6 और 4। अब मुझे क्या पता चला इससे कि 2 का अपोजिट 4 हो गया, 5 का अपोजिट 6 हो गया, और 3 का अपोजिट कौन सा होगा? जो यहाँ पे नंबर नहीं है वही मेरा 3 का अपोजिट हो जाएगा दोस्तों। तो कौन सा होगा? मेरा 1 होगा, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरा, इसकी जगह मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो करते हैं। तो इसका मतलब 3 का अपोजिट 1 हो गया और 1 का अपोजिट 3, कैसे भी कह सकते हो। तो 3 का अपोजिट क्या होगा? एक आपका दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये तो हमारा एक तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका भी होता है, उसे कैसे करते हैं वो मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, जो मैंने पहले नहीं बताया था। उसमें क्या करते हैं, देखो ऐसे जब 4 डाइस के क्वेश्चन आते हैं या 3 डाइस में भी आ जाता है कभी कभी, तो कैसे करेंगे, ऐसे देखो 2 डाइस ऐसे देखो जिसमें 2 डिजिट कॉमन हो आपकी। तो मेरे को एक पहला दिख रहा है, एक चौथा दिख रहा है, जिसमें 5 4 5 4, जरूरी नहीं है सेम सेम साइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 4 5 4 है। और बाकी 2 डिजिट जो रह गए कॉमन, जो सेम के अलावा, जैसे इसमें 5 4 है, इसमें 5 4 है, अब इसमें 1 बच रहा है, इसमें 3 बच रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि 1 और 3 आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, ये एक तरीका और आसान होता है। ठीक है, अब जैसे इसकी बात होगी, इसकी बात होगी, अब और ऐसे दो देखो जिसमें और 2 कॉमन मिल जाए मुझे। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। एक और मुझे नजर आ रहा है दोस्तों, कौन सा? ये तीसरा और चौथा, 3 4 3 4 और 6 बच गया, 5 बच गया। इसका मतलब 6 5 आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। हम चेक करें हमने सही निकाला है कि नहीं निकाला। देखो, 1 का 3 1 का 3, 5 6 5 6। इसका मतलब ये भी एक हमारा तरीका है, यानी 2 तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेस्ट तरीका तो मैं वही मानता हूँ कि एक 2 डाइस ऐसे देखो जिसमें एक डिजिट कॉमन हो, फिर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चला के अपना आंसर निकाल लो। ठीक है, हो गया। नहीं तो अगर आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे में थोड़ा टाइम लग सकता है कभी कभी, तो इसमें एक आंसर करेक्ट आपको मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, आप इसको खुद कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसमें। जैसे कि एक डाइस में 6 फेज होते हैं, तो इसमें भी 6 ही फेज हैं। जैसे में कौन कौन से, एक @ है और एक हैशटैग है, एक डॉलर है, एक स्टार है, एक प्लस है और एक परसेंटेज है। आप ये क्वेश्चन है, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैंने 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, आपको अपोजिट बताना है हैशटैग का। 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा डाइस का जो 4 डाइस के क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें खत्म हो जाता है। अब मैं आपको आगे कराता हूँ ओपन डाइस के क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं ओपन डाइस पे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं, ओपन डाइस के क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, इसे कैसे करते हैं, इसे कैसे डील करते हैं। देखो, हम क्या करते हैं, मान लो इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया, अभी मैंने ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि मैं पहले आपको समझाऊंगा, बाकी सारे मैंने ऑप्शन में दिए हुए हैं। जैसे हमारा एक लेफ्ट साइड में 6 दे रखा है, अब इसका जो अपोजिट होगा वो किस साइड में होना चाहिए, राइट साइड में होगा। यानी 6 का अपोजिट कौन सा होगा, 3 होगा, यानी 6 का अपोजिट 3 होगा, या फिर कहूँ 3 का अपोजिट 6 होगा, कैसे भी कह सकते हो। हम 5 की बात करूँ तो इसमें क्या है, अल्टरनेट देखते हैं, क्या देखते हैं, एक छोड़ के। जैसे 6 लेफ्ट साइड में तो इसका एक छोड़ेंगे और राइट में मुझे मिल जाएगा, तो ये 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा। अब 5 है, अब इसका मैं डाउन में देखूंगा। ठीक है, इसका डाउन में देखूंगा तो लेफ्ट का राइट में, बाकी सबका डाउन। ठीक है, तो वहाँ को 5 है और 5 का 2 तो हो नहीं सकता है, तो मुझे एक छोड़ के लेना पड़ेगा, यानी कि अल्टरनेट लेना पड़ेगा। तो इसको छोड़ के मेरा क्या होगा, 5 का 4 हो जाएगा। 5 का क्या होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अब क्या बच गया, 2 बच गया, 2 का 4 छोड़ के 1 हो जाएगा, यानी 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि 1 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 6। इस तरह से हम लोग डील कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। लेफ्ट वाले का राइट, बाकी एक छोड़ के एक, यानी कि अल्टरनेट वाला। 5 है तो उसको 2 छोड़ना पड़ेगा, 4 हो जाएगा, 5 का 4।
अब 2 देखेंगे तो 4 छोड़ना पड़ेगा, 1 आ जाएगा, यानी 2 का 1। इस तरह से हम क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे इसकी बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन, इसमें मैंने ऑप्शन भी दे रखे हैं। मैंने इसमें 5, चलो मैं क्वेश्चन में डाल देता हूँ 5। मुझे अपोजिट ऑफ 5 बताओ इन चारों ऑप्शन में से। अगर आपको समझ में आए तो ऑप्शन वीडियो को रोक के बताइए, नहीं तो समझ लीजिए एक बार, ठीक है। जैसे इसमें 6 दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 6 लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड वाला इसका अपोजिट होगा, यानी कि 1 इसका अपोजिट होगा, यानी 6 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों 1 हो जाएगा। 6 का अपोजिट 1 होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, चलो 6 का अपोजिट 1 होगा। अब 5 का अपोजिट 1 छोड़ के 1 होता है, यानी कि अल्टरनेट होता है। 5 का अपोजिट क्या होगा 3 होगा, 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा। और रह क्या गया 4 का अपोजिट फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 का अपोजिट 2, मैंने पूछा किसका था 5 का, तो 5 का अपोजिट 3 है। ऑप्शन में है 3, हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन डी मेरा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन भी है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको भी कर लोगे, ठीक है। इसको आपको होमवर्क में देता हूँ मैं, इसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है। मैंने अपोजिट किसका बताना आपको, अपोजिट बताना आपको 2 का, ठीक है। आपको 2 का अपोजिट इसके अंदर बताना है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसलिए मैंने इसको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होता है। जैसे कि मान लो 4 का अपोजिट तो आपको सामने से दिख रहा है कि अल्टरनेट करना है, तो 2 छोड़ के आपका 5 आ जाएगा। 4 का अपोजिट आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों साइड यानी कि 5 का अपोजिट 4 भी है, 4 का अपोजिट 5 भी है। अब यहाँ पे कैसे देखोगे, अब 1 है, 1 के लिए आपको ये छोड़ना पड़ेगा, फिर 3 आ जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो 1 का अपोजिट आपका 3 हो जाएगा, 1 का अपोजिट आपका 3 हो जाएगा। अब 2 का कैसे करोगे, 2 का 3 छोड़ोगे और 6 आपका हो जाएगा, यानी कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अल्टरनेट आपको देखना होता है, लेफ्ट जब होगा तो राइट साइड में जाना उसका होगा, बाकी हम लोग अब अल्टरनेट देख के चलेंगे। 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इजी क्वेश्चन से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। इसके अंदर एक क्वेश्चन है, इसके मैंने ऑप्शन भी दिया हुआ है। जैसे कि क्या होगा, मान लो किसका पूछा 3 का पूछा हुआ, तो हम डायरेक्ट इसी को देखेंगे, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे अपना। 3 यहाँ पे है मेरा, तो 3 अपोजिट मेरा कहाँ, नीचे तो कोई नंबर है नहीं, और एक डाइस में 6 डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 3 कहाँ जाएगा, 3 का अपोजिट में 4 होगा, तभी तो 4 का 3 या 3 का 4 एक ही बात है, यानी इसका आंसर क्या आएगा 3 का अपोजिट 4 आ जाएगा। ये 3 है मेरा, ये 3 है मेरा, और इसका अपोजिट 4 ही बैठेगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इस वाले डाइस के क्वेश्चन की। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कैसे इससे डील करेंगे देखो दोस्तों। अगर आपको आता है तो ऑप्शन वीडियो को रोक के आंसर बताइए, नहीं तो आप समझिए, ठीक है, ओके। कैसे है देखो, 5 है, सबसे पहले 5 देख रहा हूँ मैं, तो 5 का कैसे निकलेगा, ऐसे इसका निकल जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 का अपोजिट आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जो जो आपको समझ में आ रहे हैं पहले पहले उन्हें देख लीजिए। 5 का 2 हो गया, 6 का 3 हो जाएगा, 6 का 3 होगा, हो गया, ओके। जैसे एक छोड़ के करना होता है हमें, हमने 4 छोड़ दिया, 3 हो गया हमारा 6 का। और 5 के लिए जब देखेंगे तो 1 छोड़ना पड़ेगा हमें अल्टरनेट के लिए, तो 5 का 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 5 का 2, 6 का 3। अब जो बाकी रहेंगे वो आपस में होंगे, 1 का 4 होगा, ठीक है। 1 का क्या होगा दोस्तों 4 होगा, या 4 का 1 होगा, एक ही बात है। तो हमसे 4 का ही पूछा गया, तो 4 का क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। हमें सिर्फ अल्टरनेट देखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ओपन डाइस में लास्ट टाइप के जो क्वेश्चन रह गए वो मैं अब कराने वाला हूँ, उसके बाद ये डाइस का आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जितने भी मैंने क्वेश्चन सब कराए हैं अब तक, वो सारे एसएससी सीजीएल के मैंने मोस्टली कराए हैं। क्योंकि अगर आपने एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन कर दिए ना, तो नहीं, मुझे नहीं लगता आप किसी के क्वेश्चन आपसे छोड़ेंगे, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, चाहे बीएड के आए, चाहे वो किसी एसएससी सीएचएसएल के आए, या एमटीएस के आए, या रेलवे के आए, किसी के भी कर लोगे। सबसे जो टफ क्वेश्चन आते हैं वो सीजीएल में ही आते हैं। ये आपको समझ में आ गया तो आपको कोई भी क्वेश्चन आसानी होगी करने में, ठीक है, ओके। अब इसमें जो ओपन डाइस में क्वेश्चन जो एक तरह का और बनता है वो क्या होता है, उसमें आपको ऐसे ओपन डाइस बना के दे देगा, पर आपको ABCD में मतलब ऑप्शन में 2 या 3 बताओ, इसका अपोजिट ना पूछ के क्या पूछेगा, ऐसे 4 डाइस बना के दे देगा। अब पूछेगा इसके हिसाब से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, यानी कि अगर ये ओपन डाइस खुला हुआ है तो उसका क्लोज डाइस क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछेगा क्वेश्चन में। तो इसको कैसे आप डील करोगे, इसको क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, आसान होता है पर थोड़ा समझना पड़ता है, ठीक है। मैं समझा देता हूँ कैसे करोगे, देख लिए। सबसे पहले तो आप इसका अपोजिट बना लीजिए, जैसे कि 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा आपका, 1 का अपोजिट आपका 3 होगा, या 3 का अपोजिट 1, एक ही बात है। 2 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा, 2 का अपोजिट आपका 4 हो गया, और 5 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 6। अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों कि ओपन डाइस बना के दे दिया, अब चारों में से पूछेगा कि इसका अगर ये ओपन डाइस है तो क्लोज डाइस कौन सा होगा। और हम जानते हैं जब हमें 2D पेज पर एक जब डाइस बना के दिया जाता है तो उसके 3 ही फेज हमें दिखाई देते हैं, 3 ही दिखाई देते हैं, 3 फेज हमें दिखाई नहीं देते। तो होगा क्या दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन में जब आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये 1 2 5 हो या 3 4 6 हो, मतलब एक साइड ही हमें दिखाई देगी, एक साइड ही दिखाई देगी, या कभी कभी 2 साइड भी दिखाई दे सकती हैं। पर कैसे पूछेगा, या तो एक साइड हो या दूसरी साइड पूरी पूरी इनमें होनी चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है
कि एक तीन मतलब जो इनके अपोजिट है ना वो उसके अंदर नहीं होने चाहिए। जैसे कि मान लो अगर 1 और 3 है तो 1 का 3 अपोजिट है तो 1 दिखना चाहिए, तो 3 तो नहीं दिखना चाहिए कायदे से। तो अगर 3 भी दिख गया इसका मतलब वो ऑप्शन में नहीं हो सकता। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर 1 है तो उसका 3 इसमें नहीं दिखना चाहिए। अगर दोनों दिख रहे हैं 1 3 2 4 5 6 अगर दोनों साथ दिख रहे हैं इसका मतलब वो डाइस हमारा नहीं वो डाइस हमारा सही डाइस नहीं है, यानी इस ओपन डाइस के हिसाब से वो हमारा डाइस नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 1 2 5 या 3 4 6 है किसी में, 1 2 5 इसके अंदर है, बाकी सब अब चलो मैं आगे से चेक करा देता हूँ आपको। ठीक है, स्टार्टिंग से जैसे आप देखो 1 2, अब 1 2 2 4, अब देखिए 2 4 इसके अंदर भी है, 2 4 इसके अंदर भी है। जब 2 का अपोजिट 4 है तो 2 का अपोजिट 4 यहाँ पे दिखना ही नहीं चाहिए था, तो छुपा होना चाहिए था नीचे, तो ये कैसे हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब देखिए आगे 5 है, 5 है, ये कैसे दिख सकते हैं, जब 5 का अपोजिट 6 तो वो तो दिखना ही नहीं चाहिए था कायदे से, 5 का अपोजिट 6 कभी इधर कायदे से इधर आना चाहिए था, जब इधर कैसे आ गया, इसका मतलब ये भी काउंट नहीं होगा मेरा। अब देखिए 3 1 ये भी नहीं काउंट हो सकता क्योंकि दोनों साइड दोनों दिखा दिए, यानी दोनों फेज मुझे नहीं दिखने चाहिए। 3 1 अपोजिट कैसे दिख सकते हैं, 3 का अपोजिट 1 तो नीचे आना चाहिए था और यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा मेरा। ठीक है ना। अब देखिए अब 1 2 5 1 2 5 है, बाकी इसके 3 4 6 छुपे हुए होंगे यानी हाइड होंगे, इसका मतलब मेरा यही आंसर मेरा दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ आया आपको कैसे करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क में दिया है, इसमें भी 6 ही है, हमारे 6 फेज दे रखे हैं। अब आपको इस ओपन डाइस के हिसाब से बताना है कि डाइस में कौन सा सही होगा। कर लोगे या मैं ही कराऊं? चलिए मैं ही करा देता हूं आपको। ठीक है, कैसे करोगे, देखो आप सी का अपोजिट देखोगे, सबसे पहले परसेंटेज आ जाएगा आपका सी का अपोजिट, और @ का अपोजिट आपका हैशटैग आ जाएगा, है ना। हाँ, और स्टार का अपोजिट आपका डॉलर आ जाएगा या एंड कुछ भी बोल सकते हो। स्टार का अपोजिट आपका क्या आ जाएगा, एंड मान लो या डॉलर मान लो। ठीक है, अब आप देखोगे ये तो 3 साइड एक साथ 3 फेज दे रखे हो, 3 ना दे रखे हो, या फिर कोई भी 2 फेज दे रखे हो पर उसका अपोजिट नहीं होना चाहिए उसके अंदर, है ना। जैसे कि मैं देखूं स्टार डॉलर यानी कि ये तो मेरा नहीं हो सकता, स्टार डॉलर दोनों चीज़ दे दी तो दोनों तो अपोजिट में आनी चाहिए थी, तो साथ साथ कैसे हो सकती है, ये तो नहीं होगा मेरा आंसर में। और देखो दोस्तों @ इसका अपोजिट है ये, तो इसका साथ में कैसे दे सकता है, ये भी नहीं होगा मेरा आंसर। ठीक है, और सी और देखो सी है तो इसका परसेंटेज नहीं दे रखा तो सही है, @ है, हैशटैग है तो उसका @ नहीं दे रखा, और स्टार है तो उसका एंड नहीं दे रखा, यानी कि ये मेरा आंसर दोस्तों सही होगा, बाकी सारे गलत होंगे। बाकी देखो ये भी चेक करवा देता हूँ एक बार मैं, देखो कैसे परसेंटेज का अपोजिट सी का अपोजिट परसेंटेज है, तो ये दोनों साथ साथ कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकता ना, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब मेरा ऑप्शन 4 सही होगा। ये बहुत ज़्यादा आसान है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं आजकल, क्योंकि कंपटीशन टफ हो रहा है तो वो भी एग्जामिनर थोड़ा क्वेश्चन को टफ नहीं बनाता, मतलब टाइम वेस्ट करवाना चाहता है बच्चों का बस, क्योंकि टाइम बच्चों के पास लिमिट होती है, टाइम लिमिट होती है कि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो कैसे करेंगे बच्चे, या 3 घंटे में काफ़ी 170 क्वेश्चन करने हैं तो नहीं कर पाते हैं, तो टाइम के चक्कर में बच्चों को टाइम वेस्ट करवाना चाहता है, बाकी कुछ क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जब जैसे कि मैंने अब तक काफ़ी सारा आपको क्वेश्चन कराया, मैंने आपको स्टैंडर्डाइज नॉन स्टैंडर्डाइज बताया, डबल डाइस में बताया कि कॉमन करो, ट्रिपल डाइस में बताया, क्वाड में बताया, यानी 4 डाइस में बताया, ओपन डाइस बताया। अब ये दो लास्ट टाइप है, इसमें क्या है, देखो जैसे कि हम जानते हैं 6 फेज हैं तो ABCDEF है, पर इसमें कोई कॉमन नहीं है ना, कोई कॉमन नहीं है, फिर कैसे करोगे, जब बच्चों कोई कॉमन नहीं होता ना, और क्वेश्चन में पूछा गया अपोजिट ऑफ ए बताओ, यानी ए का अपोजिट बताओ, जब कोई कॉमन नहीं होता ना तो उसका जो फेज होता है ना वही सामने वाले का अपोजिट हो जाता है, यानी बी का जो अपोजिट होगा ना वो ई होगा, और ए का जो अपोजिट होगा ना वो डी होगा, और जो सी का अपोजिट होगा ना वो एफ होगा। ये होता है, यानी कि जब 2 डाइस बना के दे दिए जाए, या 3 डाइस में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, 2 डाइस में ही आता है, अगर 2 डाइस हो और उसमें कोई भी कॉमन फेज ना हो तो उसका जो सेम होते हैं ना सेट के, वही मेरे अपोजिट बन जाते हैं, यानी ए का अपोजिट क्या बनेगा, डी बनेगा, ए का अपोजिट आपका डी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका डाइस का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको आंसर वहाँ पे कर दूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे मैं और भी चैप्टर्स की वीडियो बनाऊंगा। तब तक के मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।